तहरीक इंसाफ को आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बजाय मवेशी मंडी कहना में जलसे की इजाजत। सहपहर 3 से शाम 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जबान के इस्तेमाल पर माफी मांगना होगी। रियासत मुखालिफ नारों, बयानात की इजाजत नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम शिरकत नहीं करेगा। सजा याफ्ता शख्स का कोई ऑडियो या वीडियो पैगाम नहीं दिखाया जाएगा। 45 शराइत के साथ नोटिफिकेशन जारी। किसी और सूबे से आने वालों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। 9 मई के जिम्मेदारों को दोबारा ऐसे किसी भी वाक़े से रोका जाएगा। पंजाब हुकूमत की कानून हाथ में लेने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। मैं ज़िले इंतजामिया का मशकूर हूँ। मैं उनसे फर्दर दरख्वास्त करूंगा किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करे ताकि अवाम जलसगाह तक बासानी पहुंच सके और हम इस प्रोसेस को वक्त पे कंप्लीट कर सके। बैरिस्टर गौहर जलसे की इजाजत पर लाहौर इंतजामिया के शुक्रगुजार। वीडियो पैगाम में कहा, कोई रुकावट खड़ी ना की जाए ताकि कारकुन वक्त पर पहुंच सके और हम वक्त पर ही जलसा खत्म करें। पीटीआई चेयरमैन की कारकुनान से पुरअमन रहने की भी अपील। असद कैसर बोले, कोई नहीं रोक सकता, आज लाहौर में कामयाब जलसा होगा। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे। कवानीन का माजी से इतलाक भी आइन से मशरूत है। कोई भी तरमीम किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शिक का खात्मा होती है। सिर्फ उन्हीं कवानीन का माजी से इतलाक मुमकिन है जो पहले से दिए गए हकूक खत्म न करें। सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला। आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक मामले पर माजी से कानून साजी हो सकती है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो इसका माजी के इकदामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। टैक्स मुकदमा में जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा 41 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी से जारी। मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा। समाअत से कबल मफाद आमा की वजूहात भी देना होगी। अपील का हक मुतासरा फरीक तक महदूद करने वाली शिक खत्म। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ऑर्डिनेंस से अदालती निजाम में शफाफियत आएगी। हर मुकदमे की समाअत का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। जो केस पहले आएगा वो पहले सुना जाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस फायज ईसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन जारी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA जाहिर कर दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान भी शामिल। नून लीग 110 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 69 नशस्तों के साथ तीसरा नंबर। MQM पाकिस्तान की 22, JUI की 8, काफ लीग की 5 और IPP की 4 सीटें। मखसूस सीटें किसको मिलेगी? इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल है, ना ही मखसूस नशिस्तों की हकदार है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। पीर को फिर मीटिंग शेड्यूल। मुशावरत जारी रहेगी। मुतालबा 1 मौकिफ 2। स्पीकर सिंध असम्बली का ऐवान की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस सीटें अलॉट करने पर जोर। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मखसूस सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में देने का मुतालबा। बाबर स्वाति ने भी खत भिजवा दिया। लिखा, अदालती फैसला आइन की रोशनी में किया गया। सीटों की अलॉटमेंट में गैर जरूरी ताखीर इंसाफ का कत्ल है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हमने वाज़े कह दिया, इस मुसविदे पर वोट्स नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से तय पाया था कि अपना अपना मुसविदा एक दूसरे से शेयर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमा नहीं, इदारों को नुकसान पहुंचाने की हिमायत नहीं करेंगे। अपनी कुव्वत के मुताबिक गलत कानून साजी रोकेंगे।
आईनी अदालत के पास किसी को जेल में रखने का इख्तियार नहीं होगा। हर चीज बानी पीटीआई की वजह से नहीं होती। अदालती इस्लाहात न सिर्फ जरूरी है बल्कि हम ताखीर से कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसा इत्तफाक राय हो जिसमें मौलाना फजलुर रहमान समेत सब शामिल हों। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, बोले हमने कहा था आर्टिकल 8 का मामला अभी ना छेड़ा जाए। इस आर्टिकल में तरमीम का इल्म देर से हुआ। मुजव्विजा तरमीम बदतरीन मिसाल। अशराफिया मुल्क पर अपना कब्जा मजबूत करना चाहती है। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आइन में रहकर ही मसाइल का हल निकालना है। नाकामी दूर करने के लिए सिस्टम में मुकम्मल इस्लाहात नागुज़ीर। तमाम जमातों को इत्तेफाक से रास्ते का तयन करना होगा। चीन का रोई ग्रुप पाकिस्तान में आलमी मयार के टेक्सटाइल पार्क बनाएगा। वजीर आजम से वफ्द की मुलाकात, कहा बतौर सरमायाकार नहीं दोस्त की हैसियत से आए हैं। शहबाज शरीफ बोले चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुआशी ताल्लुकात हर गुजरे दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। चीफ जस्टिस को गालियां देना सबसे आसान काम। 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालम गलोच शुरू कर देंगे। क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकबिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक के कमरे अदालत से बाहर जाने पर इजहार बरहमी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और वकील रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। 12 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशंस के दौरान 6 जवान फर्ज पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फोर्ट अब्बास के करीब अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार जीप ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 बच्चे जाम बहक, खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। 2 जख्मियों को बहावलपुर रेफर कर दिया गया। कोयटा में 8 साल बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। दरिंदों की जानिब से अरमान की लाश जलाने की कोशिश, प्लाट में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। कौमी विमेन टीम को तीसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने मैच के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने 154 रन का हदफ 9 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। कौमी विमेन टीम को तीसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने मैच के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने 154 रन का हदफ 9 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया।